अगर कोई मुझसे पूछे कि सर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक टॉपिक का नाम जरूर लूंगा और वो टॉपिक है हमारा फास्फोजीन्स। इस साल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का। यूनिट 6 है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे दोस्त इस टॉपिक को मत छोड़ना। आप अदर टॉपिक छोड़ दो, लेकिन ये टॉपिक नहीं छोड़ना। पक्का इससे एक ना एक क्वेश्चन पक्का फंसने वाला है। मैं सब पढ़ाऊंगा आपको टोटल कि फास्फोजेंस क्या होते हैं, फास्फोजेन की स्ट्रक्चर कैसे दी जाती है, फास्फोजेंस के बनाने की विधियां, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, आज सब कुछ इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो घबराओ मत यार, मैं आपके साथ हूं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस छोड़ना नहीं है टॉपिक, ये ध्यान देना। और पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन में ये टॉपिक तुम्हें रखा हुआ मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए साहब मैं स्टार्ट कर देता हूं। फास्फोजेंस, ओके सर। फोस्फोजीन्स, ठीक है सर, फोस्फोजीन्स, ओके, फोस्फाजीन्स, ठीक है सर, आपने बता दिया, इतनी काफ़ी है। अच्छा, इसको हिंदी में भी लिख लो आप। कभी सोचो कि यार इसको हिंदी में कैसे लिखा था। फास्फोजीन भी कर सकते हो आप, या फास्फोजीन्स भी कर सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फास्फोजीन्स, चलिए साहब शुरू करते हैं, आखिर होते क्या है। तो देखो, फास्फोजीन्स मतलब फास्फोरस तो जरूरी है, और फास्फोरस के साथ में एक आग लगा हुआ एलिमेंट है जिसका नाम है नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में एक गैस पाई जाती है, इसका नाम होता है क्या, नाइट्रोजन। बस फास्फोरस और नाइट्रोजन से मिलकर ये फास्फोजीन्स बनते हैं। अगर तुमसे पूछे कि भाई फास्फोजीन्स क्या है, तो आप डायरेक्टली एक आंसर देना कि फास्फोजीन्स जो होते हैं सर, वो फास्फोरस और नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं। अच्छा, बात चलो सही है। तो फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है मेरे पास, पाई बॉन्ड होता है। अंदाजा लगा लो, इसका नॉर्मल फॉर्मूला भी मैं लिख पाऊंगा तुम्हें, ठीक है, डरो मत यार। तो आज शुरू कर देंगे इस फास्फोजीन्स के बारे में कि रियलिटी में होते क्या है। चलिए साहब, ठीक है साहब, चलो पहला पॉइंट मैंने ले लिया। तो ये फास्फोरस यानी कि पी तथा नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं। ओके 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 ओके, मिलकर बनते हैं। अरे बहुत इजी टॉपिक है, पहला पॉइंट कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन के बीच। ओके सर, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन के बीच क्या पाया जाता है बेटे, नाइट्रोजन के बीच। ओके सर, ओके ओके, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन के बीच एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक कौन सा बॉन्ड होता है बेटे, सिग्मा बॉन्ड। ओके ओके, तथा एक क्या होता है, तथा एक पाई बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। इसे भी याद करो ठीक से, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है सर, एक पाई बॉन्ड होता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। फास्फोरस तथा नाइट्रोजन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। एक क्वालिटी बताऊं तुम्हें, फास्फोजीन्स को, ठीक है, हम ठीक है, ध्यान देना, फास्फोजीन्स को हम फास्फो नाइट्रिलिक कंपाउंड भी कहते हैं, या फास्फो नाइट्रिलिक हैलाइड भी कहते हैं, या इनऑर्गेनिक रबड़ भी कहते हैं, या इनऑर्गेनिक पॉलीमर भी कहते हैं। बहुत सारे नाम आते हैं यार, हर एक पॉइंट पे डिस्कस करते हुए चलेंगे आगे को। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, और ना भी समझ में आ रहा हो तो जबरदस्ती समझो इस चीज को, ठीक है। चलिए साहब, ठीक है, फोस्फाजीन्स को, ठीक है, फोस्फाजीन्स को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ठीक है सर, नाइट्रिलिक कंपाउंड, नाइट्रिलिक कंपाउंड्स, नाइट्रिलिक यौगिक, नाइट्रिलिक कंपाउंड भी कहते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके कहते हैं, ठीक है। फोस्फोजीन्स को फास्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड भी कहते हैं। कंप्लीट लाइक, ठीक है, इस पे ध्यान देना बेटे, फोस्फोजीन्स को फास्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें इनऑर्गेनिक पॉलीमर भी कहते हैं, ऐसा करके इनऑर्गेनिक पॉलीमर भी कहते हैं, इन्हें इनऑर्गेनिक पॉलीमर भी कहते हैं। चलिए साहब, इन्हें इनऑर्गेनिक पॉलीमर भी कहते हैं। एक क्वालिटी और बताऊं, इन्हें इनऑर्गेनिक रबड़ भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें इनऑर्गेनिक रबड़ भी कहते हैं। ओके सर, ओके, इन्हें इनऑर्गेनिक रबड़ भी कहते हैं, रबड़ भी कहते हैं।
चलिए साहब, इन्हें इनऑर्गेनिक रबड़ भी कहते हैं, तो कई नाम से जाना जाता है। ये ध्यान देना बेटे, सब के सब इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया होगा फॉस्फोजीन्स क्या होते हैं, मतलब सिलिकॉन्स क्या होते हैं। सिलिकॉन्स भी इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं और ये भी क्या होते हैं बेटे, इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं। इस पॉइंट पे विशेष तौर पे ध्यान देना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर होता है, पॉलीमर मतलब लंबी चेन बनेगी, और वो चेन मैं अभी तुम्हें बना के दिखाऊंगा, घबराओ मत यार। अरे हर एक पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे यार। चलिए साहब आगे देखते हैं, इन्हें इनऑर्गेनिक रबड़ भी कहते हैं। ओके ओके ओके। कुछ इंपोर्टेंट फास्फो यानी कि फास्फोजीन्स के कुछ मुख्य कंपाउंड्स होते हैं जिनका नाम होता है एनपी, आप बोल सकते हो NpCl2 का होल थ्राइस और NpCl2 का होल 4। ये कुछ ऐसे फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड होते हैं जो कि मोस्ट हैं, और इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए साहब मैं एक लाइन तुम्हें लिखवाऊं, वो समझ जाओगे आप। यानी कि फास्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड या फास्फोजीन्स के मुख्य कंपाउंड जो होते हैं वो फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड होते हैं। यानी कि फोस्फोजीन्स के, लाइन पे ध्यान देना बेटे, फोस्फोजीन्स के, ओके सर, फोस्फोजीन्स के, ठीक है, मुख्य कंपाउंड जो होते हैं मेरे पास, मुख्य कंपाउंड्स जो होते हैं वो बेटे फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड होते हैं। नाइट्रिलिक हैलाइड होते हैं, नाइट्रिलिक हैलाइड होते हैं। ओके सर, ओके, नाइट्रिलिक हैलाइड होते हैं। और इसका जो सामान्य फॉर्मूला होता है ना, यानी कि फोस्फोजीन्स के मुख्य कंपाउंड्स फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड होते हैं। यानी कि नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, और मेरे पास क्लोरीन होगा, या फिर फ्लोरीन होगा, या फिर ब्रोमीन होगा। चलिए साहब आगे देखते हैं। बहुत सारे बनते हैं, बेंजीन यानी कि फेनिल ग्रुप भी लग जाता है, थायोसाइनेट ग्रुप भी लग जाता है, ठीक है, मैथिल ग्रुप भी लग जाता है। लेकिन जो इंपोर्टेंट फॉस्फोजीन्स है जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आर लगामा है बिल्कुल, वो हमारे यही हैं, फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड होते हैं, है ना। इनका एक नॉर्मल फॉर्मूला था मेरे दोस्तों, वो नॉर्मल फॉर्मूला याद कर लो ठीक से। तो नॉर्मल फॉर्मूला, ओके सर, नॉर्मल फॉर्मूला बड़ा जरूरी है। ये कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो लिखे होगे तो पेपर में नंबर दिलवा देंगी। नॉर्मल फॉर्मूला, तो नॉर्मल फॉर्मूला मेरे पास क्या होना चाहिए, फॉर्मूले को हिंदी में कहते हैं सूत्र, ठीक है। NpX2 का होल एन होता है, ठीक है बेटे, होल एन होता है। घबराओ मत यार, अबे जब मैं आपके साथ हूं तो घबराने की क्या जरूरत है। NpX2 का होल एन होता है, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे हमें फोकस करना है ठीक से। जहां मेरे पास बेटे n है वो हमेशा ऑलवेज 2 से अधिक होगा, मोर देन 2 होगा, 2 से अधिक। चलिए साहब, चलिए। और x क्या है बेटे मेरे पास, यहाँ x मेरे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, ठीक है, और मेरे पास थायोसाइनेट, ठीक है, और मेरे पास थायोसाइनाइड हो गया, मेरे पास मैथिल ग्रुप हो गया, मेरे पास फेनिल ग्रुप हो गया, मेरे पास C6H5 ETC कर दे दिया हूं मैं, ठीक है, हो सकते हैं। अब देखो मुख्य, यानी कि समझ में आया कुछ फॉर्मूला, यानी कि फास्फोजीन्स के मुख्य कंपाउंड मेरे पास फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड होते हैं। अब ये कौन कौन से हैलाइड हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखो मुख्य हैलाइड यानी कि मुख्य कंपाउंड मेरे पास 2 ही हैं, और वो कौन से बेटे मुख्य कंपाउंड्स, एक मेरे पास NpCl2 का होल थ्राइस होगा, और एक मेरे पास NpCl3 का मेरे पास क्या होगा बेटे, NpCl2 का होल 4 होता है, ठीक है, होता है। ओके। अब बेटे जरा मैं आपको एक चीज ये बता देता हूँ, इस लाइन पे जरा जो मैं बता रहा हूँ ना सब फोकस करना ठीक से आपको। इसका नाम क्या होगा, देखो 3 दूनी 6 N3P3, 3 दूनी 6 मेरे पास हो जाएगा, तो हेक्साक्लोरोफॉस्फोजीन्स। क्योंकि ये सब फॉस्फोजीन्स होते हैं ना, तो पर्सनली इनका नाम नहीं दिया जाएगा, ये बन गए फॉस्फोजीन्स, ठीक है। तो इसका नाम देखो 3 दूनी 6 हेक्साक्लोरोफॉस्फोजीन्स, ऐसे इसका नाम देखो टेट्राक्लोरोफॉस्फोजीन्स। ये नाम नहीं बताने वाला आपको कोई भी, आप जहां पढ़ रहे हैं अपने टीचर से पता करके देखना, नाम इसका पता नहीं होगा, बड़े बड़े अच्छों को पता नहीं होता इसका नाम, ठीक है। 3 दूनी 6 हेक्साक्लोरोफॉस्फोजीन्स, और ये मेरे पास टेट्रा 4 दूनी 8 ऑक्टाक्लोरोफॉस्फोजीन्स, ठीक है। और भी बहुत सारे हैलाइड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, नाम ऐड कर सकते हो, पर घबराओ मत यार। चलिए साहब, इसकी ना संरचना एक बार छोटी सी हम देख लेते हैं ना, छोटी सी संरचना अगर आप देख लोगे ना तो मजा आ जाएगा यार बात में। तो जरा चेक कर लेते हैं एक बार संरचना। देखो मैं यहाँ ही बना दे रहा हूँ संरचना, इसकी छोटी सी संरचना बनेगी। देखो P के साथ में ना X जुड़े हुए होते हैं यहाँ, जो ये मेरे पास P है ना, P बेटे, इस P के साथ में ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले ये X जुड़े होते हैं, ये वाले, ठीक है। ये P के साथ में मेरे पास X जुड़े होते हैं, ठीक है। और डबल बॉन्ड के साथ में मेरे पास N जुड़ा होता है, तभी तो बोला जाता है यहाँ, और यहाँ आ जाता है मेरे पास कितना बेटे, होल N,
क्या था मेरे पास, होलेन। तो ये क्या बन गई मेरे पास, संरचना बन गई है। ठीक है, ये NpX2 की संरचना मैंने ऐसा बना दी कि फास्फोरस के साथ में आपको 2 हैलाइड आयन जोड़ने होंगे, यानी कि हेलोजन एटम जोड़ने होंगे, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, और फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक मेरे पास क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, और N का मान 2 से अधिक होगा, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता। मुख्य फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड जो होते हैं वो मेरे पास होता है ये वाला NpCl2 का होल 4 और NpCl2 का होल थ्राइस, और ये इससे भी बढ़िया होता है, इसका रिजल्ट जो होता है ना इससे भी अच्छा आता है। ठीक है, चलिए साहब एक बार ना इस इनऑर्गेनिक रबड़ की संरचना चेक कर लेते हैं हम कैसे बनती है, क्योंकि ये पॉलीमर है यार हमारा, तो पॉलीमर में खोलोगे कैसे इस चीज को वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखो इनऑर्गेनिक रबड़ की संरचना, इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक रबड़ की संरचना। ठीक है सर, रबड़ की संरचना चेक कर लेते हैं बेटे जरा एक बार, संरचना। चलिए साहब मैं खोल रहा हूं इस चीज को, ठीक है, खोल दें। देखो जरा, देखो मैं इसकी बनाऊं संरचना है भाई, खोल दूं इसको, देखो कैसे खुलेगा, यहां से खुलता। NpCl2 है मेरे पास, ठीक है सर, तो मेरे पास देखो P लिख लो, Cl मेरे पास नीचे आ जाएगा ये, ठीक है, फिर मेरे पास P लिख लो, फिर मेरे पास Cl आ जाएगा, ठीक है, फिर P लिख लो, 4 बार P लिख जाएगा ये, फिर Cl आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, फिर मेरे पास P लिख लो, फिर Cl आ जाएगा मेरे पास। देखो इसके बना रहा हूँ संरचना में, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ मेरे पास क्या होगा बेटे, यहाँ देखो ये बीच में सेंटर में ना N लिखो, और इस फास्फोरस और N के बीच में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर मेरे पास क्या होगा बेटे, डबल बॉन्ड वाला आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड वाला आएगा, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड वाला N आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड। कितनी भी लंबी चेन बढ़ाते रहो बाबू, ऐसे तुम्हारे पास इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा मेरे पास, और इधर मेरे पास क्या होगा बेटे, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इधर तो कितनी भी लंबी चेन आप आगू बढ़ा सकते हो, मर्जी है आपकी, इधर कितनी भी लंबी चेन आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, आगू तुम कितनी भी लंबी चेन बढ़ा दो। तो ये होती है मेरे पास इनऑर्गेनिक रबड़ की संरचना या NpCl2 के होल थ्राइस की संरचना, है ना। तो बहुत बड़ी सी चैन बन जाती है, कितनी भी बड़ी चैन बना सकते हो आप, N अणु ले सकते हो। आप सोच रहे होगे यार यहाँ पे तो 3 है, 3 दूनी 6 बनाया और इसमें तो 8 कर दिए। तो भैया इसकी संरचना मान लो, है भैया इसकी मान लो, NpCl2 के होल 4 की मान लो, 1 2 3 4 फास्फोरस हो गए, 4 नाइट्रोजन हो गए इसमें। अरे बहुत लंबी चैन, क्योंकि पॉलीमर है ना, पॉलीमर का मतलब ही यही होता है कि बहुत लंबी चैन बन जाती है। आप किसी को भी इस तरह से खोल सकते हो, इस तरह से आपको बढ़ता चला जाएगा, कितनी भी लंबी चैन बन सकती है। आप होल एन लगा सकते हो, आप होल एन भी लगा सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो संरचना इसकी बना दो, इसकी बना दो, इसकी बना दो, एन अणु ले लो, 25 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, अणु कितने अणु तुम्हारी मर्जी है, इतने अणु ले सकते हो आप। तो ये कुल मिलाकर बात यह है कि इन ऑर्गेनिक रबड़ की संरचना हमारी कुछ ऐसे बन गई। तो ये फास्फोजीन्स जो है हमारे, इस तरह से एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में मैं करवाने वाला हूँ आपको बनाने की विधियाँ। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट। तो हो गया यहाँ तक। अब बना लेते हैं फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड को कैसे बनाओगे आप। चलिए साहब बना के देखते हैं एक बार कैसे बनाया जाता। ठीक है, डाल दो हेडिंग फिर, फॉर्मेशन ऑफ, क्या बेटे, फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉस्फाजीन्स, फॉस्फाजीन्स, ठीक है। बड़ी इजी होने वाली है, बहुत इजी होने वाली है। 4 मेथड लूंगा बस, ठीक है, और चारों मेथड से बना के वो करते हैं फुल एंड फाइनल इसका, है ना। चलिए साहब पहला मेथड पकड़ लें, ठीक है, कुछ नहीं करना है। PCl5 जो होता है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, उसकी क्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया अमोनिया के साथ करवा देनी है और हमारा बन जाएगा हेक्साक्लोरोफॉस्फाजीन्स। देखिए कुछ इस टाइप से PCl5 ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, 3 मॉलिक्यूल पकड़ लो बैलेंस करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और अमोनिया के साथ करना पड़ेगा बेटा आपको हीट 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, बस हीट का सिंबल लगा दो बहुत है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे N बनेगा, P बनेगा, Cl2 बन जाएगा मेरे पास, यहाँ का होल थ्राइस बन जाएगा, ठीक है, और प्लस 3 दूनी 6 यहाँ आ गए, 5 तिया 15, 9 HCl मेरे पास, 3 तिया 9 HCl मेरे पास क्या होंगे, यहाँ से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। बन गए मेरे पास फॉस्फाजीन्स। अब खुद लिख सकते हो कि जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को, जब PCl5 को, ठीक है बेटे, अमोनिया के साथ क्या किया जाता है बेटे, गर्म किया जाता है। बिना गर्म करे ना बनेंगे ये, ठीक है, गर्म किया जाता है, ठीक है, गर्म किया जाता है। तो भैया क्या बनता है हमारा, तो NpCl2 का होल थ्राइस बनता है। ओके सर, ओके सर, ठीक है, बन गया। चलिए साहब
सेकंड नंबर में इसका लेता हूं मेथड, बस कुछ नहीं करना है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया हमें करवा देनी है अमोनियम क्लोराइड से, जिसको बोलते हैं हम नौशादर। एक बार भैया जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, जब मैं वहाँ बैठा था तो 2 लड़के पढ़ा रहा था ओनली, पूरे कॉलेज में 2 लड़के आए बीएससी वाले। अब भैया वो 2 लड़के बैठे थे, अब अचानक से 2 नए लड़के आ गए और वो दोनों लड़के उठ के चले गए। अब जो नए लड़के आए उनमें से मैंने एक से पूछा, मैंने कि भाई नमक का सूत्र बताओ। टॉपर लड़का था, इंटेलिजेंट, और पूछ लिया मैंने नमक का सूत्र बताओ, तो नमक का सूत्र उसने बताया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। पसीने में तर बिल्कुल पहली बार तो जरा पढ़ना आया था और वो भी मेरे सामने आई है। नमक का फॉर्मूला मैंने पूछ लिया तो NaCl की जगह NH4Cl बता दिया उसने। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कि एक बार दिमाग लगाओ, तो थोड़ी देर बाद जो है उन्होंने बताया कि सर NaCl होता है। कह रहा मैं भूल गया सर। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, जब माइंड ही काम नहीं करके देता बिल्कुल भी। तो जब PCl5 को अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो NpCl2 का होल थ्राइस बनता है। ठीक है, बन गया। चलिए साहब, अब एक कहानी और है, जब PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को किसके बेटे नौशादर के साथ अमोनियम क्लोराइड के साथ क्या करते हैं हम, हीट करते हैं, के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो भैया बनता है हमारा, क्या बनता है, तो NpCl3, NpCl2 का होल N बनता है। ठीक है, आप थ्राइस बना सकते हो, मर्जी है आपकी, 3 मॉलिक्यूल लेके बना दो, 12HCl बाहर हो जाएगा हमारा, पर मैं जो हूँ NpCl2 का होल N ही बनाऊंगा। कितने अणु पकड़ लूंगा मैं इसके, N अणु पकड़ लूंगा PCl5 के, ओके, प्लस N अणु पकड़ लूंगा मैं किसके बेटे, अमोनियम क्लोराइड के। ठीक है, चलिए साहब जरा, है ना, पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया सर। फिर NpCl2 का होल N बना दिया मैंने, और 4HCl यहाँ से मेरे पास क्या होंगे बेटे, बाहर हो जाएंगे, यानी कि 4NaCl मेरे पास क्या यहाँ से बाहर हो गया, है ना। चलिए साहब, ये गरम का साइन लगाओ, क्योंकि बिना गरम करे कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्त। थर्ड नंबर पे चला चेक करते हैं एक बार और। जब PCl5, एक रिएक्शन और लिख लो, जब PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अरे यार फास्फोरस पेंटाक्लोराइड नहीं हो गया, गलत हो गया यहाँ पे बेटे, जब P3N3 का होल N, ठीक है, P3N5, जब P3N5 का होल N, ठीक है, जब P3N5 का होल N जो होता, होल N को Cl2 के साथ गर्म किया जाता, Cl2 के साथ गर्म किया जाता। अब भैया N लगा पड़ा, कोई पर्सनल नाम नहीं है इसका, क्योंकि अणुओं की संख्या है ना, Cl2 के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ठीक है, तो NpCl2 का होल N बनता है। ठीक है बेटे, होल N बनता है, तथा अदर प्रोडक्ट भी बनते हैं, पर उनका हम नाम नहीं लिखेंगे, उन्होंने लिखेंगे नहीं, खाली लिख देंगे अदर प्रोडक्ट, कुछ इस टाइप से। P3N5 का होल N, ठीक है, और प्लस Cl2 के साथ रिएक्ट करवाओ इसकी, और Cl2 के साथ भी आपको लेने पड़ेंगे N मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मेरे पास बन जाएगा ये, पहले N लगा दो, P लगा दो, Cl2 का होल N हो जाएगा मेरे पास, और प्लस बेटे अदर प्रोडक्ट, ठीक है, अदर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना आप 3 लगा के देखो, 12HCl बाहर हो रहा नहीं हो रहा, जल्दी बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ कि 12HCl बाहर हो रहा नहीं हो रहा। चलिए साहब, एक रिएक्शन और रह गई है, अगर मुझे फास्फोनाइट्रिलिक फ्लोराइड बनाना है, कौन सा बेटे, फास्फोनाइट्रिलिक फ्लोराइड बनाना है मुझे, फ्लूओराइड, ठीक है, फास्फोनाइट्रिलिक फ्लोराइड, है ना, फास्फोनाइट्रिलिक फ्लोराइड, और ये सब क्या है, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है, ये भी मेरे पास क्या, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है। और ये मुझे बताना है फास्फोनाइट्रिलिक फ्लोराइड बनाना है, तो फास्फोनाइट्रिलिक फ्लोराइड बनाने के लिए, ठीक है, NpCl2 के होल थ्राइस की क्रिया KSO2F के साथ कराई जाती है, के साथ कराई जाती है, ठीक है बेटे, के साथ कराई जाती है। चलिए साहब करवा के दिखाते हैं एक बार जरा, तो पकड़ने जरा पहले इसको, अपने कंपाउंड को, NP फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड पकड़ो, NpCl2 का होल थ्राइस प्लस, ठीक है, 6KSO2F। आप सोच लोगे इसका नाम क्या है, इसका नाम लिख लो बेटे जरा, इसका नाम है पोटेशियम सल्फ्यूरिल फ्लोराइड, इसका नाम लिखो पहले आप, क्योंकि नाम याद नहीं हो पाता एकदम से। पोटेशियम सल्फ्यूरिल, ठीक है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा यहाँ,
जगह है, नहीं है, क्लोराइड, क्लोराइड। अब इतना बड़ा नाम है यार, अरे यार क्लोराइड नहीं है, फ्लोराइड है, ठीक है, पोटेशियम सल्फ्यूरिक फ्लोराइड, फ्लूओराइड है ना। अब यार इतनी बड़ी चैन है, कब क्या करें यार, ले भैया इतना बड़ा पता है मैंने, ये इसका नाम क्या, पोटेशियम सल्फ्यूरिक फ्लोराइड। ये दिख रहा है ना आपको, ये बेटा दिखाई दे रहा है ना आपको, अगर ना दिख रहा तो लिख लो, ऐसा करके लिख लो यार, चलो इसको फ्लूओराइड, दिख रहा होगा हमें, ठीक है। चलो साहब, पोटेशियम सल्फ्यूरिल फ्लोराइड है ना। चलो साहब आगे देखते हैं, तो क्या बाहर होगा वो चेक करते हैं। देखो 13 मेरा 7 तो आना, 3 दूनी 6, 6 KCl हमारा क्या होगा, बाहर हो जाएगा, है ना, ठीक है। और मेरे पास SO2 मेरे पास यहाँ से क्या होगा बेटे, बाहर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब मेरे पास बचे 6 F बचे, तो जहाँ से मैंने Cl लिया है ना, NP, जहाँ से मैंने ये लिया है NPCl2, वहाँ पे NPCl की जगह मेरे पास क्या आएगा, यहाँ F आ जाएगा, NPF2 का होल थेराइस, NPF2 का होल थेराइस, यानी कि फास्फोनाइट्रिलिक फ्लोराइड बन गया हमारा ये, है ना। तो NPCl2 का होल थेराइस 6K SO2F के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर हमारा क्या बनता है बेटे, NPF2 का होल थेराइस, KCl बाहर और SO2 बाहर। और कितने KCl बाहर होंगे हमारे यहाँ से, 6 KCl बाहर हो जाएंगे, ठीक है, 6 KCl हमारे यहाँ से क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 6K है 6Cl है, बन गई। तो यानी कि फॉस्फोजीन्स बनाने की विधियां मैंने सबकी सब करवा दी आपको, 4 मेथड हो गए। आप चाहते हो ना पेपर में अगर लिख के आना चाहो तो मर्जी है आपकी, आप 2 भी दे सकते हो, ये दे दो, अगर आप चाह रहे हो तो दे दो, तुम्हारी मर्जी है। और अगर ये वाली रिएक्शन और ये दे दोगे तो और बढ़िया रहेगा आपका। तो जब भी बनाने की विधियां आए तो 2-3 विधियां दे दो, काफ़ी होती हैं, ठीक है। चलिए साहब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोजीन्स। ओके, अबे ओके तो बोल दिया करो यार मेरे दोस्तों, है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोजीन्स। चलिए साहब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, डाल दे हेडिंग, चलो साहब डाल देता हूं मैं हेडिंग, फिजिकल हो गया वो मेरे साथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, ऑफ फॉस्फोजीन्स। एक तो नाम इतना बड़ा है यार इसका, है भैया, टॉपिक तो है ही बड़ा और दूसरा ऊपर से नाम भी बड़ा है, फॉस्फोजीन्स, फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड, कितना बड़ा नाम आया, 2 बार तो इरेज करा तब जाकर आया। चलिए साहब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोजीन्स। अब जो भैया हमारा NPCl2 का होल थेराइस है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 114 डिग्री, 114 डिग्री सेल्सियस, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 256 डिग्री सेल्सियस। और इसकी क्वालिटी एक ये आती है, बेंजीन में, इथर में, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये सोल्यूबल होता है, ठीक है, लेकिन वाटर में तो धुआं निकल जाए इसका, वाटर में तो ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, हो रहा है सोल्यूबल नहीं होता वाटर में, सोल्यूबल, ठीक है। देखो जरा पहला नंबर में लेता हूं NPCl2 का होल थ्राइस, ठीक है, का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, का मेल्टिंग पॉइंट लिखवाऊंगा पहले। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो था 114 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए साहब, तथा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक जो होता है वो 256 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, होता है, ठीक है, होता है। अब ये सोल्यूबल काय में होता है, अरे भैया बेंजीन हो गया हमारा, अरे भाई ये बेंजीन हो गया हमारा, ठीक है, बेंजीन हो गया, इथर हो गया हमारा, ठीक है, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड में कैसा होता है, ये बिले होता है, बिले मतलब बेटे सोल्यूबल होता है। ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा इसका मैं सेकंड नंबर तो मैं लिखवा दूं, अगर मैं बात करूं NPCl2 का होल 4 की, तो ये मेरे पास का इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा नहीं बेटे, थोड़ा ज़्यादा होता है, 123 डिग्री 0.5 डिग्री सेल्सियस। तथा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है ना, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है भैया, 328 डिग्री 28.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, इतना हाई इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और खास बात तो ये है कि दोनों कैसे होते हैं बेटे, टॉक्सिक होते हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, टॉक्सिक मतलब जहरीले होते हैं, दोनों विषैले होते हैं, दोनों टॉक्सिक होते हैं, बस हो गई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ज़्यादा नहीं, इतनी बहुत है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने 2-3 लिख बाद नहीं, यही बहुत है। चलिए साहब अब इसका कर लेते हैं हम फॉर्मेशन, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोजीन्स, बड़ा जरूरी है, यही धुआं निकालेंगे आपका, और सिंपल सी बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल। चलिए साहब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ले लेगा स्क्रीनशॉट, कर दें इरेज, ठीक है सर कर दो इरेज अब। ओके ओके, अब भैया इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना,
टाइम लगेगा, दोनों में हो जाएंगे, पर डरो मत, टाइम लगेगा पर हो जाएंगे। समय दो अपने आप को, पढ़ाई में समय दो या जो भी काम करते हो उसमें टाइम दो, 100% सक्सेस मिलेगी आपको। चलिए साहब, केमिकल प्रॉपर्टीज में लेता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा हम? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फाजीन्स, ठीक है, फॉस्फाजीन्स, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फाजीन्स। चलिए साहब, फॉस्फाजीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहले नंबर करता हूं मैं इसका, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन कर देता हूं, है ना, रिएक्शन विद वाटर, पहला नंबर ऐसे याद करते हैं, देखो, रिएक्शन विद वाटर, REACTION, रिएक्शन विद वाटर, ओके सर, यानी कि जल के साथ अगर आपको रिएक्शन करनी है तो क्या बनेगा? 6OH ग्रुप द्वारा 6 क्लोरीन एटम जो है मेरे पास प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यानी कि 6OH ग्रुप द्वारा, ठीक है बेटे, 6OH, 6 माइनस ले जाओ तो मैं ये है, अरे यार, 6OH ग्रुप द्वारा, ठीक है, 6 क्लोराइड एटम क्या होता है बेटे? प्रतिस्थापित हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, ओके, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। चलिए साफ करके दिखाओ। अब भैया संरचना थोड़ी सी बड़ी बनने वाली है। N नहीं, पहले P लो, P, फिर N, फिर N, फिर P, फिर P, फिर मेरे पास क्या जाएगा बेटे? N आ जाएगा, है ना, ये फिर मेरे पास ये आएगा, फिर मेरे पास ये, फिर मेरे पास ये। देखो डबल बॉन्ड ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, मर्जी है आपकी। और हर एक पॉइंट में मेरे पास क्या होता है बेटे? Cl लगा हुआ होता है, ये Cl, और यहाँ भी मेरे पास क्या होगा? Cl, यहाँ भी मेरे पास क्या होगा? Cl होगा, यहाँ भी मेरे पास Cl होगा, यहाँ भी मेरे पास Cl, क्योंकि फास्फोरस के साथ में Cl जुड़ा होता, नाइट्रोजन के साथ में फिर Cl कभी भी नहीं जुड़ता। नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, इस पर ध्यान देना है आपका एक। चलिए साहब, बन गया मेरे पास। तो ये क्या है मेरे पास? ये जो कंपाउंड मैंने लिया है ना, वो ये वाला लिया है, NpCl2 का होल थ्राइस, है ना। तो 3 N है, 3 P है, 3 दूनी 6 Cl है। अब प्लस वाटर का मॉलिक्यूल पकड़ लो भैया, वाटर का मैंने मॉलिक्यूल पकड़ा H2O, या मैं इसको लिख लूंगा 6OH लिख लूंगा मैं इसको, ठीक है, ये 6OH मैंने कर लिया, इसको कर लिया। अब क्या होने वाला है? अब देखो 6H, 2 4 2 6, तो यहाँ से 6HCl मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से बाहर हो जाएगा, और मेरे पास सिर्फ क्या बनेगा? फास्फोरस, ठीक है, और मेरे पास आ जाएगा N, पहले संरचना मान लो इसकी, ठीक है, फिर मेरे पास क्या आएगा मेरे लाल? मेरे पास P आ जाएगा, फिर मेरे पास P आ जाएगा, फिर मेरे पास क्या आएगा? फिर मेरे पास यहाँ पे N आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास OH जोड़ दो आप, यहाँ OH जोड़ दो, ठीक है, फिर यहाँ फास्फोरस OH जोड़, जहाँ जहाँ से आपने Cl बाहर करा वहाँ वहाँ आप OH जोड़ दो। तो कितनी इजी रिएक्शन है, OH जोड़ दिया मैंने ये, ठीक है, ये बन गया। अब डबल बॉन्ड शो कर दो इसमें कुछ, ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास। इस तरह से आप वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवा सकते हो, यानी कि रिएक्शन करवा सकते हो। तो पहली रिएक्शन मेरे पास वाटर के साथ हो गई है भैया, और सिंपल सी रिएक्शन थी, और इसको कर भी ली होगी आपने, कर ली ना? कर ली ना हुई है? अरे कर लोगे यार। चलिए साहब, सेकंड नंबर लेता हूं मैं। सेकंड नंबर है हमारा इसका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है बेटे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके सर, आपने लिख दी और हमने भी लिख ली। अब करके दिखाओ क्या बनेगा बेटे? डाइफेनिल व्युत्पन्न बनता है। क्या बनता है बेटे? डाइफेनिल व्युत्पन्न बनता है। बोलो ओके। ओके, डाइफेनिल व्युत्पन्न बनता, ज़्यादा नहीं, 3-4 रिएक्शन हो जाएंगे, बस हो जाएगा काम। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है पहाड़, लेकिन असल में ये पहाड़ नहीं होता मेरे भाई, ये चुईया होती है ओनली, खोदा पहाड़ निकली चुईया। नाम इतना बड़ा है पर काम कितना सारा है, घबराओ मत यार। देखो जरा बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले पकड़ लो ये कंपाउंड, देखो फास्फोरस पकड़ो, ठीक है, Cl ये Cl पकड़ा मैंने, ये Cl पकड़ा, ठीक है। फिर मेरे पास नाइट्रोजन, फिर मेरे पास फास्फोरस, फिर मेरे पास फास्फोरस, फिर मेरे पास क्या बेटे? नाइट्रोजन। इधर भी Cl है, इधर भी Cl है, इधर भी Cl है, इधर भी Cl है। और ये डबल बॉन्ड लगाना छोड़ना मत बेटे, ये ध्यान देना तुम जब भी पेपर में लगा हुआ है डबल बॉन्ड पे ज़्यादा तो विशेष तौर पे ध्यान देना, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है ना छूट जाता है, और जो छूट गया तो बस एग्जामिनर के अंदर ये सब पड़ जाती है, और पड़ गया तो फिर नंबर काट लेता है, चाहे आप कितने भी अच्छे लिख के आओ। पर इसलिए बता रहा हूँ कि इस डबल बॉन्ड पे विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। प्लस डाइफेनिल 2C6H6, क्या नाम है बेटा इसका? बेंजीन है। क्या नाम है इसका? बेंजीन है। तो अब मेरे पास क्या होगा? देखो 2H और 2 Cl ये वाले, यहाँ से मुझे 2HCl बाहर कर देना है, और मेरे पास जो डेटा बचेगा वो बचेगा बेटे P, और यहाँ आगा C6H5, फिर यहाँ आगा C6H5, ठीक है बेटे। तो यहाँ इस टाइप से मेरे पास C6H5, और यहाँ N आ जाएगा, यहाँ N आ जाएगा, यहाँ P आ जाएगा, यहाँ P आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आगा बेटे? N आगा। डबल बॉन्ड लगाना नहीं भूलना है, ठीक है, हर बार मैं यही कह रहा हूँ। Cl
और मेरे पास क्या होगा Cl। तो ये क्या बन गया बेटे मेरे पास डाइफेनिल व्युत्पन्न, डाइफेनिल व्युत्पन्न। ठीक है, ये बना मेरे पास डाइफेनिल व्युत्पन्न। अब बताओ कहाँ ज़्यादा हार्ड है? रिएक्शन 2 हो गई, अब करवाते हैं रिएक्शन विद, ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया के साथ इसकी क्रिया करवा देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद देखते हैं। हो गया यहाँ तक। अब मेरे पास एक थर्ड रिएक्शन और आती है, रिएक्शन विद अमोनिया। अब ये अमोनिया के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो भी हम देख लेते हैं ना। चलिए साहब डाल देता हूँ मैं थर्ड नंबर इसका, रिएक्शन विद अमोनिया, है ना बेटा। तो बड़ा इजी है यार टॉपिक ये, रिएक्शन विद अमोनिया। चलिए साहब, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया। अब मेरे साथ देखते रहना और लिखते रहना भैया इसको। देखो कुछ नहीं होता है, सबसे पहले क्या बनता है मेरे पास एक, यानी कि जो मेरे पास Cl एटम होते हैं ना, क्लोरीन एटम जो होते हैं, वो NH2 ग्रुप द्वारा, NH2 ग्रुप द्वारा, ठीक है, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस पॉइंट को ठीक से समझे बेटे, क्या जाता है, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिसे गर्म करने पर, जिसे क्या करने पर, हीट करने पर, जिसे हीट करने पर, ठीक है, फॉस्फम बनता है। क्या बनता है? फॉस्फम, फॉस्फम बनता है। ठीक है, फॉस्फम बनता है। चलिए साहब, चलिए 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 बना दो बेटे रिएक्शन विद अमोनिया। अब देखो सबसे पहले ना आपको NaCl2 का होल थ्राइस पकड़ लेना। यार मैं कैसे पकड़ूं, कैसे पकड़ूं, जैसे पीछे पकड़े बेटे वैसे ही पढ़। ANN ये आ गया मेरे पास, फिर P मेरे पास, फिर इधर मेरे पास P रहेगा और इधर मेरे पास N रहेगा। डबल बॉन्ड लगाना छोड़ना नहीं है मैं। ठीक है, अब यहाँ जो मेरे पास है P, इसके साथ में Cl जोड़ देना, इसके साथ में Cl जोड़ देना, फिर Cl आगा मेरे पास, फिर Cl आगा, इधर मेरे पास Cl जोड़ना, इधर मेरे पास Cl जोड़ना। ठीक है, बन गया मेरे पास NaCl2 का होल थ्राइस। चलिए साहब आगे देख लेते हैं, +6 मोलिक्यूल लेंगे हम अमोनिया के। ठीक है, अभी गर्म नहीं करना है, डायरेक्टली रिएक्शन हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो देखो 6 या 18 है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, 6HCl बाहर कर दूंगा, है ना। 6HCl बाहर कर दिया मैंने, और जहां जहां Cl है मेरे पास वहां वहां मैंने NH2 जोड़ देना है, बस होया काम। ये इस टाइप से मैंने NH2 जोड़ देना ये। ठीक है, ये और ये मेरे पास क्या रहेगा बेटे, P रहेगा, P रहेगा, फिर मेरे पास क्या रहेगा, ये N रहेगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, और इसके साथ भी NH2 आ जाएगा मेरे पास, फिर NH2 आ जाएगा मेरे पास, फिर मेरे पास यहाँ भी क्या आएगा बेटे, NH2 आ जाएगा, और फिर यहाँ भी मेरे पास क्या आएगा, NH2 आएगा। अब कुछ नहीं करना है, बस हीट कर देना है इसको थोड़े से टेम्परेचर पे, और देखते हैं कि यहाँ से NH2 और यहाँ से H, जो मेरे पास NH3 होगा, एक NH3 यहाँ से, एक NH3 यहाँ से, एक NH3 यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 3 NH3 के 3 अणु, यानी कि NH3 के 3 अणु बाहर हो जाएंगे हमारे पास। बनेगा क्या, P बनेगा। चलिए साहब थोड़ा इधर का बनाओ, P और N, फिर मेरे पास N, फिर मेरे पास P आएगा, फिर मेरे पास P आएगा, फिर मेरे पास N आ जाएगा, फिर मेरे पास N आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मेरे पास क्या आएगा बेटे, डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये मेरे पास डबल बॉन्ड NH रह जाएगा। ठीक है, यहाँ मेरे पास डबल बॉन्ड NH रह जाएगा, और यहाँ मेरे पास डबल बॉन्ड NH रह जाएगा। इसको बोलते हैं हम फॉस्फम, फॉस्फम। ठीक है बेटे, ये बना मेरे पास फॉस्फम। ऐसे करके फॉस्फम आप बना सकते हो, है ना। चलिए साहब एक रिएक्शन और जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद एथिल अल्कोहल। ठीक है, 4th नंबर की रिएक्शन है मेरे पास। ठीक है, रिएक्शन विद एथिल अल्कोहल, ये और करवा रहा हूँ, विशेष तौर पे ध्यान देना बेटे इस पे। ठीक है, चलिए साहब रिएक्शन विद एथिल अल्कोहल, REACTION, रिएक्शन विद एथिल अल्कोहल। ओके 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 ओके, रिएक्शन विद एथिल अल्कोहल। ओके ओके सर, ओके। चलिए साहब बना के दिखाओ जरा। तो सबसे पहले एथोक्साइड ग्रुप द्वारा, यानी कि जो 6Cl एटम होते हैं ना, 6Cl एटम का प्रतिस्थापन, ठीक है बेटे, 6Cl एटम का प्रतिस्थापन जो होता है, 6Cl एटम का प्रतिस्थापन हो जाता है, किसके द्वारा हो जाता है, 6Cl एटम का प्रतिस्थापन एथोक्साइड ग्रुप द्वारा हो जाता है, एथोक्साइड ग्रुप द्वारा हो जाता है, ग्रुप द्वारा हो जाता है, जिसे 200 डिग्री, जिसे बेटे, जिसे 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करने पर बेटे, हीट करने पर, गर्म करने पर, ठीक है, न्यू आइसोमर, यानी कि आइसोमर प्राप्त होता है, आइसोमर प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए साहब
आइसोमर प्राप्त होता है। कैसे, वो भी हम टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले पकड़ लो जरा इसको बेटे, ठीक है। फास्फोरस Cl, Cl, N, फास्फोरस, फास्फोरस, N, ठीक है। यहाँ भी मेरे पास Cl है, यहाँ भी मेरे पास Cl है, और बेटा यहाँ भी Cl है, और यहाँ भी मेरे पास क्या Cl है, डबल बॉन्ड लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। प्लस C2H5 एथिल अल्कोहल पकड़ लिया मैंने, है ना। चलिए साहब, कितने अणु पकड़ूंगा इसके में, 6 अणु पकड़ लूंगा, है ना। अब क्या होगा, अब देखो 6H और 6Cl, 6HCl मेरे पास क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब जहां जहां से देखो पहले संरचना बना लो, P N N P P N, ठीक है बेटे। अब देखो डबल बॉन्ड लगाना नहीं छोड़ना हमें, ठीक है। अब क्या होगा, मेरे पास जहां Cl है वहां आ जाएगा मेरे पास O C2H5 आ जाएगा मेरे पास, यहाँ भी O C2H5 आ जाएगा मेरे पास, यहाँ भी O C2H5 आ जाएगा मेरे पास, यहाँ भी O C2H5 आ जाएगा मेरे पास, फिर बेटे यहाँ भी O C2H5 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर यहाँ भी O और C2H5 आ जाएगा मेरे पास। समझ में आ गया, देखो हर पॉइंट पे मेरे पास C2H5O आ गया। अब क्या होगा, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको गर्म कर दो थोड़ा सा, और देखो क्या होने वाला है। तो बेटा यहाँ से जो इसका जो आइसोमर का मतलब समझते हो, कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी, बस अदला बदली हो जाएगी। जो C2H5 है ये N के साथ बॉन्ड बनाता है, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है कुछ इस टाइप से। देखो फास्फोरस, फिर मेरे पास N, फिर मेरे पास N, फिर मेरे पास P, फिर मेरे पास P, और भैया फिर मेरे पास N है। डबल बॉन्ड लगाना नहीं छोड़ना हमें, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ये डबल बॉन्ड O आ जाता है, और ये O C2H5 मेरे पास यहाँ ये बन के तैयार हो जाता है ना। और जो ये C2H5 है इसका रीअरेंजमेंट होता है, ये यहाँ कूद का जाता है ऐसा करके, ये C2H5 ऐसे। जो ये वाला C2H5 है ये ऊपर पहुँच जाएगा C2H5, और फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, और भैया ये तो है ही हमारा C2H5। ऐसे ही मेरे पास इसके साथ में आ जाएगा C2H5, ये वाला C2H5 ये N के साथ में बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ आ गया मेरे पास डबल बॉन्ड O, और ये आ गया मेरे पास O और C2H5, ठीक है। ये हमारा एक कंपाउंड बन गया, ये बन गया मेरे पास एक न्यू आइसोमर। बना लोगे इसको, तो 4 मेथड हमारे हो गए। अभी इसमें एक मेथड और रह गया, और इसके यूज रह गए हमारे फास्फोजेंस के। चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं फिर। तो ये देखने में डिफिकल्ट है, पर रियलिटी में डिफिकल्ट नहीं है, ये बिल्कुल इजी रिएक्शन है, बस खाली प्रतिस्थापन होता है Cl एटम का यहाँ पर, और कुछ नहीं है। आप खुद देख लो, कुछ रिएक्शन में है, लगेगा ऐसा जैसा बड़ी डिफिकल्ट हो, यार है बिल्कुल इजी पॉइंट। चलिए साहब आ गया, पढ़ाते हैं, इसको हटाता हूँ मैं। ओके सर, इतना हो गया, इतना कर लिया हमने, 4 रिएक्शन कर ली। एक रिएक्शन और जो बच्चों वाली रिएक्शन है छोटी सी, वो भी आपके मॉडल में बुक्स में दे रखी है, वो और करवा देता हूँ। उसके बाद इस फास्फोजेंस को पढ़ा के बढ़ते हैं हम आगे, और निकालते हैं फिर से हम इसका धुआं। चलिए साहब कैसे करके, 5वां नंबर है मेरे पास रिएक्शन विद, ठीक है बेटे, रिएक्शन विद पोटेशियम थायोसाइनेट, ओके सर, रिएक्शन विद पोटेशियम थायोसाइनेट। अब देखते हैं कैसे करेगा, पकड़ लो NpCl2 का होल थ्राइस, सिंपल सी रिएक्शन करवा रहा हूं इसको तो मैं बिल्कुल। फिर मेरे पास K6 लेने पड़ेंगे बेटे, 6 KCNS, 6 तो तुम छोड़ना मत, ये 6 तो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि 6 जो है वो आपको 6 बना देगा। देखो बेटा ये 6K है, और ये 3 दूनी 6 है, तो यहां से मेरे पास क्या होगा, 6KCl मेरे पास क्या होगा, बाहर हो जाएगा, हो गया। चलिए साहब, अब जहां से आपने Cl2 बाहर करा, NP बड़ा क्वेश्चन ले लो आप, छोटा में ये लिख लेंगे हम, CNS का होल, यार NPCNS का होल ट्वाइस आ जाएगा मेरे पास, और बाहर आ जाएगा मेरे पास थ्राइस, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड बन गया एक नया। बना लोगे इसको भाई, अरे बना लोगे, तो हम लिख देंगे डायरेक्टली कि जो मेरे पास NpCl2 का होल थ्राइस होता है, वो KCNS के साथ निम्न प्रकार क्रिया करता है। निम्न प्रकार क्या करता है बेटे, निम्न प्रकार क्रिया करता है, ठीक है बेटा। अरे यार नन्ना मुन्ना बच्चा बिल्कुल, बन गया। इसका नाम लिख लो, पोटेशियम, क्या नाम बेटा इसका, पोटेशियम, ठीक है, थायो, ओके साइनेट, पोटेशियम थायोसाइनेट, बन गया ना कंपाउंड। चलिए साहब इसका यूजेस और देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। अच्छा जरा बताओ, फास्फोजेंस का आपने यूज कहीं पढ़ा है? जहां भी होता है ना बहुत खतरनाक जगह होता है, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक बनाने में, फोम बनाने में, फाइबर्स बनाने में, धागे बनाने में। दूसरा पॉइंट इसका ये आता है वाटर प्रूफ प्लास्टिक बनाने में, फायर प्रूफ प्लास्टिक बनाने में, तन्ने प्लास्टिक बनाने में। अरे पता नहीं कितना यूज होता है इसका यार। चलिए साहब
डाल देता हूँ मैं हेडिंग इसके यूजेस। तो सबसे पहला यूज जो होता है ना, इसका पहला जो यूज होता है, बड़ा स्पेशल यूज होता है स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक। कैसी बेटे? स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक कोमा फोम एंड फाइबर्स बनाने में। फाइबर्स मतलब फाइबर्स, धागे, फाइबर्स बनाने में, ठीक है। चलिए साहब, दूसरा नंबर मेरे पास आता है इसका वाटर प्रूफ प्लास्टिक। वाटर प्रूफ प्लास्टिक एंड फायर प्रूफ प्लास्टिक, एंड फायर प्रूफ प्लास्टिक, फायर प्रूफ प्लास्टिक बनाने में, ठीक है। वाटर प्रूफ प्लास्टिक बनाने में और फायर प्लास्टिक में, फायर प्रूफ प्लास्टिक बनाने में। अच्छा, थर्ड नंबर आता है तन्ने प्लास्टिक बनाने में। तन्ने प्लास्टिक बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, ठीक है बेटे। यहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा बड़े यूज नहीं है इसके, 3 यूज मैंने लिखवा दिए हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या कवर करा? फॉस्फोजेंस क्या होते हैं, फॉस्फोजेंस बनाने की विधियां, ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके स्ट्रक्चर, सब कुछ इस लेक्चर में कवर कर लिया। अगर कोई टॉपिक अगर मान लो शॉर्ट क्वेश्चन भी निकालेगा ना वो आपका, तो इसी में से निकालेगा, इससे बाहर से कहीं भी शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही एक नए लेक्चर में मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स।